हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। लगातार बढ़ता जा रहा ब्लॉक प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विवाद। कोरम पूरा न होने के चलते निरस्त हुई थी बैठक। इसके बाद दूसरी बार क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। 5 दिनों में कार्रवाई न होने पर दी धरने की धमकी। अब आपके अपने शहर सिधौली में खुल गया है द रॉयल फूड कोर्ट। यहाँ आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। स्वादिष्ट खाना खाने के शौकीन लोगों के लिए अब आपके शहर सिधौली में शुरू हुआ है द रॉयल फूड कोर्ट। द रॉयल फूड कोर्ट में फैमिली रेस्टोरेंट के साथ साथ बैंक्वेट और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रमों, शादी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी समेत अन्य कार्यक्रमों के लिए जल्द संपर्क करें। द रॉयल फूड कोर्ट लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर सिधौली कस्बे से महज 6 किलोमीटर एवं अलमापुर मनवा के निकट स्थित है। तो अब देर किस बात की, जल्द ही बुक करें द रॉयल फूड कोर्ट। ब्लॉक प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा ब्लॉक प्रमुख के बीच चल रही खींचातानी के चलते पिछले दिनों ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक भी कोरम पूरा न होने के चलते निरस्त करनी पड़ी थी, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख को पसीने छूट गए थे। सूत्रों का दावा है कि मीडिया से बात किए बिना ही ब्लॉक प्रमुख बैठक निरस्त होने के बाद ब्लॉक छोड़कर चले गए थे। बैठक में केवल 22 क्षेत्र पंचायत सदस्य ही पहुंचे थे, जबकि नियमों के अनुसार कोरम की बैठक में 1/3 क्षेत्र पंचायत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। वर्तमान में सिधौली ब्लॉक में करीब 99 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिसके बाद 33 से 34 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कोरम की बैठक में उपस्थित होना अति अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में कोरम की बैठक को निरस्त कर दिया जाता है। किंतु ब्लॉक प्रमुख द्वारा आयोजित क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक में केवल 22 बीडीसी पहुंचे थे, जिसकी वजह से कोरम भी पूरा नहीं हो पाया। कोरम पूरा न होने के चलते बैठक निरस्त कर दी गई। सूत्रों का दावा है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य सिधौली ब्लॉक तो पहुंचे थे, लेकिन बैठक में नहीं गए। दावा यह भी है कि ब्लॉक प्रमुख की कार्यशैली से नाराज होकर क्षेत्र पंचायत सदस्य कोरम की बैठक में नहीं पहुंचे थे। बैठक के कुछ दिन पहले ही दर्जनों क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुके रोहित भारती के नेतृत्व में वर्तमान ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई आरोपों में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। उस ज्ञापन में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ब्लॉक प्रमुख द्वारा अभद्रता किए जाने का भी आरोप लगाया गया था। ज्ञापन के बाद ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत ने ब्लॉक मुख्यालय पर कोरम की बैठक आयोजित की, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से बैठक निरस्त करनी पड़ी। वहीं जब से क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ ज्ञापन देकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उसके बाद से ही लोगों में अविश्वास की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी। लोगों द्वारा अविश्वास की जो सुगबुगाहट सुनाई दे रही थी, वह कोरम की बैठक निरस्त होने के बाद और तेज हो गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य रोहित भारती ने बताया कि किस प्रकार कोरम की बैठक निरस्त हुई और कोरम की बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्य क्यों नहीं पहुंचे, इस बात की भी जानकारी रोहित भारती ने दी। ये आज ब्लॉक में जो है ब्लॉक प्रमुख पंचायत की बैठक थी, उसमें क्या हुआ? बैठक में जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं 22 बीडीसी उपस्थित रहे, जिससे कि क्षेत्र पंचायत की बैठक में का कोरम नहीं पूरा हुआ और बैठक को स्थगित किया गया है, रद्द किया गया है। बैठक में क्या कहीं आप लोगों द्वारा जो अभी मुद्दा उठाया गया था, इसका भी कोई असर दिखा? नहीं, वो तो मुद्दा देखिए, उसका असर तो डीएम साहब तक है। जांच की समिति बन चुकी है, उसकी जांचें हो रही हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत प्रमुख जी का जो विरोध है, हम लोग भी काफ़ी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं। आप अगर कैमरा एक बार घुमाएंगे तो देखिएगा काफ़ी संख्या में बीडीसी बैठा है। ये इन सब के आने के बावजूद आप समझिए कि केवल 22 बीडीसी वहाँ पे पहुँचा, तो कहीं ना कहीं तो निश्चित ही विरोध है प्रमुख जी का। कहीं ना कहीं प्रमुख जी से शिकायत है, बीडीसी को असंतुष्ट है बीडीसी,
इसी कारण से नहीं पहुंच पाया। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख द्वारा जो है आज बैठक हुई थी, उसमें 22 बीडीसी आए। क्या कारण है कि उनसे क्या नाराज है बीडीसी, या उनको कोई काम नहीं मिलता है, या उनसे कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे आप लोगों ने मतलब किया था? जी। नहीं, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन पूछा। मैं इसके लिए हम लोगों ने सभी बीडीसी संयुक्त रूप से ज्ञापन भी दिए हैं। बीडीओ साहब को प्रार्थना पत्र दिए थे, एसडीएम साहब के पास भी गए थे, और इस बात को लेकर आगे हम लोग डीएम साहब तक भी पहुँचेंगे। हालांकि डीएम साहब तक वो प्रार्थना पत्र एसडीएम साहब ने फॉरवर्ड कर दिया है कि निश्चित ही कहीं ना कहीं कमियां रही हैं, जैसे कि समितियों का गठन हुआ है वो फर्जी तरीके से है, बीडीसी को भत्ता नहीं मिल रहा है। कुछ चुने हुए बीडीसी जो उनके हैं केवल उनके अकाउंट में, उनके खाते में भत्ता गया, बड़ी संख्या में भत्ता नहीं पाए हैं। आप साल भर में 6 बैठकें होती हैं, साल भर में 3 साल में केवल 3 बैठक हुई हैं। तो ये सब तो, और जहाँ भी कार्य हुए हैं, आप पूरे आज और कल की मैं बात बता रहा हूँ। एक आपने अभियान चलाया आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के सहयोग से एक अभियान चला था जो स्ट्रीट लाइट वाला, जिसमें काफ़ी बड़ा घोटाला है, 40 लाख रुपए का गबन किया गया उसमें फर्जी तरीके से। आप पूरे क्षेत्र में टहल जाइए, आज की डेट में वो लाइटें सब गायब हैं, केवल खंभे लगे हैं, लाइटें खोल ली गई हैं प्रमुख की तरफ से। वीडियो साहब से पूछने पर पता चलता है कि देखिए, चूँकि ये ब्लॉक की संपत्ति है, लेकिन वीडियो साहब की तरफ से कोई भी आदेश नहीं जारी हुआ था कि ये लाइटें खोली जाएं, लाइटें सही कराई जाएं। ये जो भी लाइटें खुलवा रहे हैं प्रमुख जी, ये व्यक्तिगत उनका है, और आप निश्चित मानिए कि अगर गुणवत्ता में अगर लाइटें सही होती तो ये लाइटें क्यों खुलती। मैं कल रात में मुराडी गया, ऐसे कई मैं ग्राम सभा गया, कई वार्डों में गया, बाड़ी गया, जहाँ पे भी लाइटें लगी, बाड़ी में सर्वर जहाँ जो बीडीसी हैं उनके सामने देख लीजिए, मुराडी में गुलाम वारिस जी हैं उनके घर के सामने, ऐसे करके आप बिजवा में देख लीजिए। हाँ, हर जगह जहाँ भी बीडीसी के ब्लॉक के प्रमुख द्वारा लाइटें लगी हैं, बीडीसी के आसपास घरों में, हाँ, घरों के बाहर, सामने, वार्ड की चिन्हित जगहों पे सभी लाइटें खुली हुई हैं, केवल पोल लगा है और उस पर जो है केवल एक रॉड लगी है, रॉड मतलब लोहे की रॉड जिसमें मरकरी लगती है, लेकिन कहीं भी लाइटें। इस पर कहना था कि कंपनी जो है, कंपनी की गारंटी 2 साल की होती है, वो कंपनी जाने, इसलिए वो लाइटें उतार के सही लगाएंगे। नहीं, ये किसने कहा है, तो मौखिक कह रहे हैं। वीडियो साहब से आप इस विषय में बात करिए। वीडियो साहब तो स्पष्ट बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने कोई ऐसी, मेरी तरफ से आदेश नहीं जारी हुआ कि लाइटें उतारी जाए। और जो रामबख्श रावत जी के प्रतिनिधि हैं, नरेंद्र सागर यादव जी, सनाय बीडीसी, उनके द्वारा मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को मिला था, उसमें नरेंद्र सागर जी ये सब लाइटें खुलवा रहे हैं। अब ये लाइटें क्यों उतरवाई जा रही हैं, क्या कमी है उनमें, क्या कहीं जांच का डर तो नहीं है प्रमुख जी को, तभी वो खराब लाइटें निकाल के वहाँ पे कोशिश करने के बाद ही। अच्छा, आपके द्वारा मतलब सभी जो है लगभग क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा आगे की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, हमारी रणनीति तो एकदम साफ है कि हमारे सिधौली ब्लॉक में सुव्यवस्थित कार्य हो, सिधौली विकासखंड विकास की ओर आगे बढ़े, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य है उसका मान सम्मान बना रहे, उसको जो है जो भी मीटिंगें हों वो मीटिंग में उनको भत्ता मिले, उनके वार्ड में कार्य हों, बस हम लोगों की यही मांग है। इसके आगे हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि बीडीसी का सम्मान के सहित क्षेत्र में, ब्लॉक में जो भी कार्य हों, विकास होते रहें, कार्य होते रहें, बस हम लोगों की ये अपेक्षा है प्रमुख जी से। अब इस पे प्रमुख जी पिछले 3 साल में तो खड़े नहीं उतरे हैं, काफ़ी बड़ी शिकायतें हैं। अगर शिकायतें ना होती तो मात्र 22 बीडीसी आज जो है कार्य योजना बैठक में ना आता और कोरम पूरा होता और आगे के कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। अच्छा, जैसे आज 22 बीडीसी आए हैं, तो क्या लग रहा है कि आगे अविश्वास की सुलगाहट लग रही है? नहीं, मैं इस बारे में तो नहीं कहना चाहता हूँ, और ऐसा कोई विचार भी हम लोगों का नहीं है। जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो बीडीसी को कष्ट है, जो कार्य गुणवत्ता विहीन है, हम लोग केवल उनकी जांच चाहते हैं। जो समितियां गलत तरीके से गठित हुई हैं, हम लोग उसकी जांच चाहते हैं। जो पिछले 3 साल में केवल मात्र 3 बैठक हुई हैं और वो भी कोरम ना पूरा होकर फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं और कार्य योजना पास करा के विकासखंड का सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, हम चाहते हैं कि उसकी भी जांच हो। हम लोग मात्र इतना चाहते हैं, इसके अलावा हम लोगों का कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हम अविश्वास चाहते हैं या प्रमुख जी को हटाना चाहते हैं या बिठाना चाहते हैं। हम लोगों का ये मकसद है कि अगर आप किसी पद पर हैं तो आप उस पर अच्छी तरह से कार्य करिए। हम लोग उनकी टीम है, हमारा सारा एक बीडीसी उनके साथ में है, लेकिन जब आप जायज़ कार्य करेंगे, आपके नाजायज़ कार्य में
हम लोग कतई उनके साथ नहीं, हम लोग डट के। क्षेत्र पंचायत सदस्य रोहित भारती ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख रामबख्श रावत के मनमाने रवैये के कारण क्षेत्र पंचायत सदस्यों में असंतोष है, जिसकी वजह से क्षेत्र पंचायत सदस्य कोरम की बैठक में नहीं गए। वहीं ब्लॉक मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर बने जिला पंचायत के अतिथि गृह में दर्जनों क्षेत्र पंचायत सदस्य बैठे रहे। अब क्षेत्र पंचायत सदस्य रोहित भारती के इस दावे से तो ऐसा ही लग रहा है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य जानबूझकर बैठक में नहीं पहुंचे। फिलहाल बैठक निरस्त कर दी गई है और जल्द ही दोबारा बैठक आयोजित की जाएगी, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों का गुस्सा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ब्लॉक प्रमुख पर विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापन में सोलर स्ट्रीट लाइट में घोटाला, नाली खड़ंजा इत्यादि में भ्रष्टाचार व क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अभद्रता समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इस बार क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कड़ा रूप अपनाते हुए ज्ञापन सौंपा है तथा ज्ञापन में 5 दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में यह भी बताया गया है कि यदि 5 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य ठीक 5 दिन बाद यानी आगामी 5 जुलाई को शहीद स्मारक सिधौली पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय व जिला प्रशासन की होगी। इस मौके पर क्षेत्र पंचायत सदस्य संदीप रावत, सुशील रावत, रोहित भारती, राकेश रावत, राम स्वरूपा, विष्णु रावत आदि लोग मौजूद रहे। सिधौली से गुरप्रीत सिंह व हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।